हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। एक्सरसाइज 5.6 में हमें dy अपन dx का मान याद करना है विलोपन किए बिना। क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, x इक्वल टू 2at स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 8t⁴। और हमें निकालना है dy अपन dx का वैल्यू। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dx अपान dt इज इक्वल टू d अपान dt t स्क्वायर। x पावर n का जो अवकलन होता है n x पावर n-1 होता है। dx अपान dt इज इक्वल टू 2a, x पावर n का जो अवकलन होता है n x पावर n होता है, तो t पावर 2 का जो अवकलन है हो जाएगा 2t पावर 2-1। dx अपान dt इज इक्वल टू 2 4at, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। dx अपन dt का जो वैल्यू है वो आ गया 4at। अब हम निकालेंगे dy अपन dt का वैल्यू। y इज इक्वल टू at⁴। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये होगा dy अपन dt इज इक्वल टू a d बाई dt t⁴। dy अपन dt इज इक्वल टू a t⁴ है और t⁴ का जो अवकलन है हो जाएगा 4t⁴ dy अपन dt इज इक्वल टू 4a⁴ 3। dx अपन dt और dy अपन dt हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे dy अपन dx का वैल्यू। dy अपन dx इज इक्वल टू dy अपन dx इज इक्वल टू dy अपन dt अपन dx अपन dt। यहाँ पे देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें dy अपन dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो dy अपन dt का जो वैल्यू है 4at⁴, 4at⁴ अपन और dx अपन dt का जो वैल्यू है 4at। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, a से 4a कैंसिल आउट, t⁴ अपन t³। तो t⁴ अपन t³ इक्वल टू हो जाएगा t⁴ 2।
डी वाई अपन डी एक्स का जो वैल्यू है टी पावर 2 है। डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। सॉल्यूशन, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी थीटा एक्स इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का जो अवकलन होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये होगा ए इंटू माइनस साइन थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा निकल गया। बी इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए ये होगा डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू बी, डी वाई अपन डी थीटा इज इक्वल टू बी डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, डी वाई अपन डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा का जो अवकलन होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, डी वाई अपन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी थीटा अपान डी एक्स अपन डी थीटा, डी एक्स अपन डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपन डी थीटा, डी वाई अपन डी थीटा का जो वैल्यू है माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा अपान डी एक्स अपन डी थीटा, और डी एक्स अपन डी थीटा का जो वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। डी वाई अपान
dx इज इक्वल टू b अपन a। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू sin t, x इक्वल टू sin t, कॉमा y इक्वल टू cos 2t, cos 2t, x इक्वल टू sin t, y इक्वल टू cos 2t। सॉल्यूशन x इक्वल टू sin t, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x इक्वल टू sin t, y इक्वल टू cos 2t दिया हुआ है। dx अपन dt इज इक्वल टू d अपन dt sin t। dx अपन dt इज इक्वल टू sin t, sin t का जो अवकलन होगा वो होगा cos t। y इज इक्वल टू cos 2t। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा dy अपन dt इज इक्वल टू d बाई डी टी cos 2t, dy अपन dt इक्वल टू cos x का जो अवकलन होता है sin x होता है, ये हो जाएगा sin 2t, फिर 2t का हम करेंगे तो होगा 2, dy अपन dt इज इक्वल टू 2 sin 2t। sin 2t का जो फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t, sin 2t इक्वल टू 2 sin t इंटू cos t। dy अपन dt इज इक्वल टू 2 इंटू sin 2t, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, 2 2 जा 4, 4 sin t इंटू cos t। ये जो है dy अपन dt का वैल्यू है। तो हमें निकालना है dy अपन dx का वैल्यू। dy अपन dx इज इक्वल टू dy अपन dt टोटल अपन dx अपन dt इज इक्वल टू dy अपन dt। dy अपन dt का जो वैल्यू है वो है 4 sin t cos t, 4 sin t cos t अपन और dx अपन dt इक्वल टू है cos t, dx अपन dt इक्वल टू cos t, cos t। यहाँ पे cos t से cos t कैंसिल आउट और dy अपन dx इक्वल टू हो जाएगा 4 sin t। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t,
x इज इक्वल टू 4t, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t, 4/t। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4t। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए ये हो जाएगा dx अपान dt इज इक्वल टू 4 dt अपान dy dt इंटू t। dx अपान dt इज इक्वल टू 4, dx अपान dt इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/t, y इज इक्वल टू 4/t है तो t नीचे है और t को जैसे ही हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस पर पावर -1 हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, जब हम उसका रिवर्स करते हैं तो पावर जो होता है प्लस जो होता है माइनस में चेंज हो जाता है और जो माइनस होता है प्लस में चेंज हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy अपान dt इज इक्वल टू 4 dy dt t पावर -1, dy अपान dt इज इक्वल टू 4, x पावर n का जो अवकलन होता है nx पावर n -1 होता है तो ये हो जाएगा -1 t पावर -1 dy अपान dt इज इक्वल टू ±4 t पावर -2, dy अपान dt इज इक्वल टू -4 t पर जो पावर है माइनस के साथ है और जब हम इसको नीचे ले जाकर जाएंगे तो t पर पावर जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, t पावर 2। dy अपान dx इज इक्वल टू dy अपान dt अपान dx अपान dt इज इक्वल टू dy अपान dt का जो वैल्यू है -4/t², -4/t² अपान और dx अपान dt का जो वैल्यू है 4 है। यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 4, तो बचेगा आपका -1/t पर पावर 2, dy अपन dx इक्वल टू -1/t पावर 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। दोनों पक्षों का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू d अपान डी थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, dx अपान डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का जो अवकलन होगा वो होगा
माइनस साइन थीटा माइनस और कॉस 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू और फिर हम 2 थीटा का करेंगे तो ये होगा 2 माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये जो है dx अपन डी थीटा का वैल्यू है। dx अपन डी थीटा इक्वल टू y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dy अपन डी थीटा इक्वल टू डी अपन डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। साइन थीटा का जो अवकलन होगा ये होगा कॉस थीटा माइनस और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 डी वाई अपन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये जो है डी वाई अपन डी थीटा का डी वैल्यू है। डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी थीटा अपन डी एक्स अपन डी थीटा, डी एक्स अपन डी थीटा, डी वाई अपन डी थीटा, डी वाई अपन डी थीटा का जो वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपन डी एक्स अपन डी थीटा, डी एक्स अपन डी थीटा इक्वल टू है डी एक्स अपन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ए थीटा माइनस साइन थीटा, ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई का जो वैल्यू है ए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉल्यूशन y इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी वाई अपन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपन डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए
थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा 1 माइनस, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, dy अपन डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे dy अपन डी थीटा निकल गया। अब हम निकालेंगे dx अपन डी थीटा। एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा x dx अपन डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए 1 का जो अवकलन होगा ये हो जाएगा 0 माइनस, और कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा dy अपन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, dy अपन dx इज इक्वल टू dy अपन dx इक्वल टू dy अपन डी थीटा, dy अपन dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपन डी थीटा अपन dx अपन डी थीटा इज इक्वल टू dy अपन डी थीटा का जो वैल्यू है वो है ए साइन थीटा अपन और dx अपन डी थीटा, dx अपन डी थीटा का जो वैल्यू हुआ है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। फार्मूला जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा अपन 2, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 इंटू थीटा अपन 2, और कॉस 2 थीटा का हमें यहाँ पे ऐसा फार्मूला लिखना है जिससे 1 जो है कैंसिल हो जाए, तो इसका फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, dy अपन dx इक्वल टू है साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा है तो इसको हम लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा अपान 2 अपान 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा अपान 2। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो और कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लिखना था जिससे 1 जो है कैंसिल आउट हो जाए। 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2 अपान 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस, 1 मिनट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और हमें कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लिखना था जिससे 1 जो है कैंसिल हो जाए, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला यहाँ लिख दिया जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा y इक्वल टू a1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। माइनस यहाँ पे भी होगा। कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे ये 1 जो है प्लस के साथ है और ये 1 माइनस के साथ है, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t, साइन क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t, और इसमें भी हमें डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
तो देखिए टी के सापेक्ष करेंगे तो ये जो दिए फलन जो दिया हुआ है अंश और हर के रूप में दिया हुआ है और अंश भागफल के रूप में दिया हुआ है। और जब भागफल के रूप में दिया हुआ होता है तो पहले हम हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर दोनों पक्षों का एक्स टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी साइन क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t। दो फलन है, दोनों फलन भागफल के रूप में है। तो हर गुणे अंश का अवकलन रूट कॉस 2t हर गुणे अंश का अवकलन डी बाई डी टी साइन क्यूब टी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश साइन क्यूब टी हर का अवकलन डी बाई डी टी कॉस 2t। डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू अपान हर का स्क्वायर अपान रूट कॉस 2t होल पावर 2 रूट कॉस 2t एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 साइन टी पे पावर 3 माइनस 1। फिर हम साइन टी का करेंगे तो ये होगा कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी कॉस 2t जो है रूट में है तो रूट में है तो जब हम रूट को हटाएंगे तो इस पर हो जाएगा पावर 1/2 और एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 कॉस 2t होल पावर 1/2 माइनस 1 अपान ये जो है रूट में है और होल पावर 2 है तो ये हो जाएगा कॉस 2t कॉस 2t कॉस t रूट कॉस 2t 3 कॉस t रूट कॉस 2t साइन t साइन स्क्वायर t माइनस साइन क्यूब t अपान 1/2 में से 1/2 माइनस 1 होगा तो कॉस 2t पर होल पावर माइनस 1/2 होगा। और जब हम कॉस 2t को नीचे ले जाएंगे तो इस पे जो है पावर जैसे कि मान लीजिए चलिए एक स्टेप बढ़ा दिया जाए कॉस 2t एन एक्स पावर एन माइनस फिर कॉस 2t का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2t कॉस 2t और कॉस 2t का करेंगे माइनस साइन 2t और फिर 2t का करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो साइन क्यूब टी कॉस 2t पर पावर साइन क्यूब टी कॉस 2t पर पावर माइनस 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2t अपान कॉस 2t 3 कॉस t रूट कॉस 2t साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t अपान होल पावर माइनस 1/2 है नीचे लेकर जाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा प्लस पे और जो पावर जिस पे पावर 1/2 होता है उसको हम रूट में लिखेंगे कॉस 2t अपान कॉस 2t।
cos 2t और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 और cos 2t का एलसीएम लेंगे तो होगा रूट में cos 2t। अब यहाँ पे देखिए 1 से जब हम cos 2t को डिवाइड करेंगे तो cos 2t आएगा और cos 2t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 cos t cos 2t sin स्क्वायर t प्लस और रूट cos 2t को रूट cos 2t से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 से फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin क्यूब t sin 2t अपान cos 2t। ये जो है रूट में है और जब हम रूट को हटाएंगे तो इस पे पावर हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये होगा 3 cos t cos 2t sin स्क्वायर t प्लस sin क्यूब t sin 2t अपान cos 2t पर पावर 1/2 इंटू cos 2t। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। sin स्क्वायर t sin 2t का जो फार्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t। 3 cos t cos 2t sin स्क्वायर t प्लस sin क्यूब t और sin 2t का जो फार्मूला होगा 2 sin t इंटू cos t अपान बेस सेम है और डिवाइड मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर को प्लस करेंगे 1/2 में 1 को प्लस करेंगे तो होगा 3/2 cos 2t पर पावर 3/2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है। cos t sin स्क्वायर t cos t sin स्क्वायर t कॉमन लेंगे cos t sin स्क्वायर t कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 यहाँ sin स्क्वायर t cos t को कॉमन ले लिया गया है और sin स्क्वायर t को कॉमन लिया गया है अपान cos 2t पर पावर 3/2। ये जो है मान है dx/dt का dx/dt इक्वल टू अब हम निकालेंगे dy/dt। dx/dt निकल गया y इक्वल टू cos क्यूब t अपान रूट cos 2t। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy/dt इक्वल टू d/dt cos क्यूब t अपान रूट cos 2t। ये जो फलन दिया हुआ है ये भागफल के रूप में दिया हुआ है तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा हर रूट cos 2t हर गुणे अंश का अवकलन
डी टी कॉस क्यूब टी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश कॉस क्यूब टी अंश गुणे हर का अवकलन। तो हर का जो अवकलन है वो हो जाएगा डी बाई डी टी कॉस 2t पर पावर 1/2 अपान हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस 2t रूट कॉस 2t इंटू एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 3 कॉस स्क्वायर टी। फिर हम कॉस टी का करेंगे तो होगा माइनस साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी एक्स पे पावर एन। तो ये होगा कॉस 2t पर पावर 1/2 माइनस 1 और कॉस 2t का होगा माइनस साइन 2t इंटू 2 अपान हर का स्क्वायर अपान हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस 2t प्लस माइनस 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 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी रूट में कॉस 2t माइनस माइनस प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी और कॉस 2t पर पावर माइनस 1/2 अपान कॉस 2t अपान कॉस 2t। माइनस 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी रूट में कॉस 2t प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी अपान कॉस 2t पे जो पावर है माइनस के साथ है और जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा रूट कॉस 2t अपान कॉस 2t। यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो हम मान लेंगे 1 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा रूट कॉस 2t 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा और डिवाइड करने पर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए होगा माइनस 3 साइन टी कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी अपान कॉस 2t। इसके बाद क्या कहते हैं इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे कॉस टी। कॉस टी अगर हम कॉमन लेते हैं एक मिनट कॉस स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इसमें भी है कॉस स्क्वायर टी इसमें भी है। चलिए आगे कर लिया जाएगा माइनस 3 साइन टी कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी अपान कॉस पे पावर कॉस 2t पर पावर हो जाएगा 3/2। इस पे पावर 1 है इस पे पावर 1/2 है 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो होल पावर हो जाएगा 3/2। ये जो है आपका
डी वाई अपन डी टी का वैल्यू है, डी वाई अपन डी टी। और हमें निकालना है डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी टी अपन डी एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपन डी टी। डी वाई अपन डी टी जो है आपका आया है -3 साइन टी कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी अपान कॉस 2t पर पावर 3/2 टोटल अपान डी एक्स अपन डी टी। डी एक्स अपन डी टी का जो वैल्यू है डी एक्स अपन डी टी, डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू कॉस टी कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी 1 मिनट डी एक्स अपन डी टी, डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू ये होगा डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू 3 cos t cos 2t 3 cos t cos 2t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t साइन 2t अपान कॉस 2t पर पावर 3/2। यहाँ पे cos 2t होल पावर 3/2 से cos 2t 3 होल पावर 3/2 जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका -3 साइन टी cos 2t cos स्क्वायर टी प्लस साइन 2t cos क्यूब टी अपान 3 cos t 3 cos t cos 2t 3 cos t cos 2t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t साइन क्यूब टी। अब इसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर टी को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -3 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन 2t कॉस टी अपान और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर टी तो यहाँ पे बचेगा 3 कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन टी साइन 2t साइन टी साइन 2t कॉस स्क्वायर टी -3 साइन टी कॉस 2t तो इसे हम लिखेंगे -2 साइन टी कॉस 2t माइनस साइन टी कॉस 2t। जब हम इसमें इसको प्लस करेंगे तो फिर हमें -3 साइन टी कॉस 2t मिल जाएगा।
प्लस साइन 2t कॉस t अपान साइन स्क्वायर t और कॉस 2 साइन t कॉस 2t प्लस 2 कॉस t होगा, सॉरी, कॉस t कॉस 2t प्लस कॉस t कॉस 2t प्लस साइन t साइन 2t। साइन ए प्लस बी का जो साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये जो है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा और ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस 2t माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा 2t माइनस टी अपान साइन स्क्वायर टी 2 कॉस टी कॉस 2t प्लस कॉस 2t माइनस टी। कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन टी अपान साइन स्क्वायर टी 2 कॉस टी कॉस 2t प्लस कॉस टी। अब देखिए इसमें हम साइन टी को कॉमन लेंगे, तो साइन टी को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और बचेगा आपका माइनस 2 कॉस 2t प्लस 1 अपान, और इसमें हम कॉस टी कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 कॉस 2t प्लस 1, 2 कॉस 2t प्लस 1। साइन टी कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस टी और नीचे बचेगा साइन टी। कॉस टी 1 माइनस 2 कॉस 2t अपान साइन टी 1 प्लस 2 कॉस 2t। कास 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 4 कास क्यूब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस टी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर कॉस 3 थीटा का 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन टी
1 प्लस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2, इसका जो फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। cos टी 1 माइनस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 अपान साइन टी 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर टी। cos टी 2 में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपान साइन टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। इसके बाद इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और cos टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो होगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपान 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये जो है माइनस cos 3 थीटा का फार्मूला है और ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। साइन 3 टी cos थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot थीटा माइनस cot 3 टी। डी वाई अपन डी एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस cot 3 टी, ये आपका आंसर है।